भयावह हादसा होता है, जैसे कि विमान दुर्घटना जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन केवल एक व्यक्ति बचता है, या श्रीमद् भगवत गीता व लड्डू गोपाल जैसे चिन्ह बिना खरोच के मिलते हैं, तो भगवान हमें क्या संकेत देना चाहते हैं? ईश्वर हर समय उपस्थित है और हर स्थिति पर है। जब सब कुछ राख हो जाए लेकिन गीता जैसी दिव्य आत्मा की आवाज सुरक्षित रह जाए, तो यह दर्शाता है कि परम सत्य न तो जलता है, न कटता है, न उड़ता है। जैसे गीता में भी कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। यदि कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, उसमें सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो, लेकिन केवल एक व्यक्ति जीवित बचे और एक भगवत गीता की पुस्तक सुरक्षित रहे, तो ये केवल संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत। ऐसे अनुभव में ईश्वर क्या संकेत देते हैं? जो ज्ञान में स्थित है वही मृत्यु को भी पार कर सकता है। भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, जीवन मृत्यु के रहस्यों का उद्घाटन है। यह घटना दर्शा सकती है कि जो व्यक्ति गीता के संपर्क में है, या जो आत्मा धर्म, ज्ञान और चेतना के पथ पर है, उसे स्वयं परमात्मा की रक्षा प्राप्त होती। शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। जब सब कुछ नष्ट हो जाए, तब भी गीता का बचा रहना ये बताता है कि सच्चा शरण और शांति आत्मा और ज्ञान में है, न कि शरीर। भगवान शायद ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक गीता का ज्ञान जीवित है, तब तक मनुष्य कभी खो नहीं सकता। ये भी एक संकेत है उस जीवित बचे व्यक्ति के जीवन में कोई विशेष ईश्वरीय कार्य बाकी है। शायद उसे ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाना हो, या फिर कोई और कारण हो। ईश्वर का संरक्षण बहुत ही अद्भुत होता है। यह घटना ये भी सिखाती है कि जब ईश्वर रक्षा करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक व्यक्ति और सुरक्षित रही गीता, ये दोनों एक जीवंत प्रमाण बनते हैं कि परमात्मा हर क्षण हमारे साथ है। सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन शरीर, यंत्र, संसार पर यदि गीता बची है, तो ये ईश्वर का वचन जीवित है। और यदि कोई जीवित बचा है, तो शायद वह खुद भगवान का चुना हुआ दूत है, जो इस संसार को ज्ञान, भक्ति और कर्म का मार्ग दिखाने के लिए बचाया गया। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ रहा था, तो वो क्यों मर गया? भगवत गीता बची हुई है और एक आदमी जो जिंदा बचा हुआ है, और ये सब इस विनाश और आतंक के समय में हो रहा है। ये सोचो, ये हो कब रहा है? तो कृष्ण आपको क्या संकेत देना चाह रहे हैं इस बात से? वो बता रहे हैं कि मैं काल हूँ, विनाश में भी मेरा संदेश अमर है। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, कालोष्मी लोकक्ष्यकृत प्रवर्ध, मैं ही काल हूँ, लोगों को नष्ट करने वाला। जब संपूर्ण यंत्रणा टूट जाए, मानव शरीर नष्ट हो जाए और सभ्यता हिल जाए, तब भी लड्डू गोपाल की भक्ति का प्रतीक और भगवत गीता ज्ञान का प्रतीक, यदि वो सुरक्षित हैं, तो ये संकेत है संघार के बीच भी जो शाश्वत है वो मैं हूँ। भक्ति और ज्ञान ही अंतिम सहारा है। लड्डू गोपाल बाल कृष्ण का निर्मल भक्ति और निर्दोष रूप है। भगवत गीता शाश्वत ज्ञान और जीवन का दर्शन है। कृष्ण इस भयानक दुर्घटना के माध्यम से कह सकते हैं कि तुम्हारा विज्ञान, तुम्हारी तकनीक सब अस्थायी, लेकिन जो मेरे प्रेम और ज्ञान में रमता है, वही अनंत काल तक अडिग रहता है। मैं हर विनाश में उपस्थित हूँ और वहीं से पुनः सृजन प्रारंभ होता है। जब संसार हाहाकार से भरा हो, जब मानवता संकट में हो, जब धर्म दुर्बल हो, तब श्री कृष्ण का यह संकेत होता है, मैं फिर प्रकट हो रहा हूँ तुम्हारे भीतर, मेरी गीता से, मेरे रूप से, मेरे प्रेम। जिसका जीवन गीता और कृष्ण से जुड़ा हो, वह भले शरीर से जाए पर आत्मा उसकी अमर होती है। वह व्यक्ति जो मर गया पर उसकी गीता और लड्डू गोपाल जीवित रहे, ये बताता है कि उसकी आत्मा श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो चुकी। जब सर्वनाश होता है, तब भी जो बचता है वह कृष्ण का प्रेम, लड्डू गोपाल और उनका शाश्वत सत्य भगवत गीता होता है। इस संसार में चाहे जितना अंधकार क्यों न फैल जाए, कृष्ण हर युग में अपनी उपस्थिति ज्ञान और भक्ति के माध्यम से दिखाते रहते। संकेत होता है अभी समय है जागने का। इतना अंधकार, हिंसा, आपदा, फिर भी भगवान की पुस्तक सुरक्षित। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक जागृति का बुलावा है कि अब भी अपने जीवन को सत्य मार्ग की ओर मोड़ो। ये मानवता को चेतावनी है, धर्म अधर्म का युद्ध चरम पर है। क्योंकि इस वक्त जो समय चल रहा है, वो धर्म अधर्म का युद्ध चरम पर है। वो भारत में हो या भारत से बाहर हो। एक व्यक्ति का बच जाना कोई चमत्कार नहीं, वह कर्तव्य के लिए जीवित छोड़ा है। वह बचाया गया क्योंकि वो सत्य की गवाही दे सके, जग को संदेश पहुंचा सके। शायद उसके जीवन में कोई विशेष उद्देश्य बाकी। जब भगवत गीता और लड्डू गोपाल जैसे प्रतीक अक्षत रहे, तो वो कहते हैं मैं साथ हूँ। यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं पर कभी नहीं छोड़ते।
गीता को बचाकर भगवान मानो कहते हैं, मेरा वचन ही सत्य है, इसे पकड़ लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। ये दुनिया एक नाटक है, संकेत उन्हीं को दिखते हैं जो भीतर से शुद्ध होते हैं। किसी को ये सिर्फ कोइंसिडेंट लगेगा, पर जो आत्मा जागरूक है उसे इसमें परम चेतना की पुकार सुनाई देगी। भगवान संकेत दे रहे हैं, अब भी लौट आओ धर्म की ओर, मैं साथ हूँ पर तुमने मुझे भुला दिया है। अब भी समय है चेतने का, क्योंकि कल क्या हो कोई नहीं जानता। गीता को जीवन बनाओ, तभी मृत्यु के बाद भी कुछ बचेगा। चलिए अब एक चीज और जानते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही है वो क्यों हो रही है। जब मंगल और केतु की युति मतलब उनका संयोग बनता है, तो यह बहुत उग्र और रहस्यमय ग्रह योग बनता है। यह योग न केवल इंसान के जीवन में बल्कि संपूर्ण प्रकृति और सामाजिक घटनाओं में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मंगल और केतु की युति का असर जो होता है ज्योतिष गणना के हिसाब से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बारे में आपको अच्छे से बताती हूँ, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले जानते हैं कि जो इंसान है उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होती है। जो इंसान होता है उसको सबसे ज्यादा क्रोध, आक्रोश और हिंसा की वृद्धि होती है। मंगल अग्नि तत्व और क्रोध का कारक है और केतु सिर विहीन छाया ग्रह है। जब दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति का गुस्सा बिना दिशा के हो जाता है। आजकल आए दिन आप सुन रहे हो कि किसी औरत ने अपने पति को मार दिया, मर्डर कर दिया, तो ये सब इसी के कारण हो रहा है। मानसिक संतुलन बिगड़ता है, छोटी बातों पर आक्रामक निर्णय होते हैं। और इसके अलावा आध्यात्म में क्या होता है, आध्यात्म की तीव्र भूख या तंत्र मंत्र की ओर झुकाव होता है। केतु मोक्ष और रहस्य का ग्रह है, मंगल उसमें ऊर्जा भर देता है। व्यक्ति गूढ़ साधनाएं, तंत्र, गुप्त विद्याएं की ओर आकर्षित होता है। कुंडलिनी जागरण या आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकते हैं, पर यदि मार्ग भटका तो भटका भी हो सकता है। तीसरा, शारीरिक चोट या अचानक ऑपरेशन योग। मंगल शरीर का कारक है और केतु अचानक और अदृश्य कारणों से चोट दर्शाता है। सिर, रक्त, मांसपेशियों से जुड़ी समस्या हो सकती है। चौथा, भूत प्रेत या मानसिक भ्रम की अनुभूतियां। अगर ये युति 8वें या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को अनदेखे डर, पूर्वजों के स्वप्न या अज्ञात शक्तियों का अनुभव हो सकता है। प्रकृति और समाज में इन सब चीजों की, इन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। भूकंप, ज्वालामुखी या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। मंगल धरती का कंपन मतलब भूकंप और केतु अदृश्य ऊर्जा का कारक है। इनकी युति से अचानक आपदाएं जैसे भूकंप, विस्फोट, जंगल की आग हो सकती है। और ये जो साल चल रहा है वो यही चल रहा है, आने वाले समय में आपको ऐसी घटनाएं और दिखेंगी और बड़ी हुई दिखेंगी। और क्या क्या हो सकते हैं, दंगे, युद्ध, आतंकी घटनाएं। ये युति हिंसक मानसिकता, आतंकवाद, सैनिक उग्रता को बढ़ावा देती है। कई बार देश में हिंसात्मक घटनाएं, गोलीबारी या विरोध प्रदर्शन होते हैं। इसमें गुप्त षड्यंत्र या रहस्य उद्घाटन होते हैं। सरकार या समाज में छुपे रहस्य उजागर होते हैं। गुप्त षड्यंत्र सामने आ सकते हैं, जिस तरह से आजकल कई सारी पार्टियां हैं उनके बारे में हमें पता चला, और आगे भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलती जाएंगी। उसके बाद ग्रहण के समय ये युति हो तो दुर्भाग्य बढ़ता है। यदि किसी ग्रहण काल में ये युति हो जाए तो ये काल सर्फ योग जैसा प्रभाव ला सकती है। इस युति के शुभ फल कब मिलते हैं, जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागृत, संयमी और साधक होता है। तब ये युति कुंडलिनी शक्ति, वीरता, तंत्र सिद्धियां और आत्मबोध तक ले जा सकती है। जैसे जिसकी कुंडली में ये योग भी बन रहा है उनके साथ भी ये घटनाएं होंगी। परंतु अज्ञानी या अहंकारी व्यक्ति के लिए युति विनाशकारी हो सकती है। मंगल केतु आग और रहस्य, या तो वीरता या विनाश यही करते हैं। अब इन सब चीजों का उपाय क्या है, मतलब इनको कैसे रोक सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल और केतु के शांति मंत्रों का जाप करें, भूमि दान, रक्तदान या लाल वस्त्र दान कर लाभकारी होता है। अष्टगंध या लाल चंदन से शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करें। अब एक सवाल है कि बहुत सारे लोग एक साथ मरते हैं या एक साथ किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं, जैसे ट्रेन हादसा, भूकंप, भवन गिरना या आतंकी हमला। तो ये केवल सामूहिक दुर्घटना नहीं होती, बल्कि इसका गहरा कार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषिक रहस्य भी होता है। सामूहिक मृत्यु या हादसे का गूढ़ अर्थ क्या है। सामूहिक मृत्यु क्या होती है, जो आत्माएं एक साथ मृत्यु को प्राप्त होती हैं वह पूर्व जन्म में भी एक विशेष कर्म संहिता से जुड़ी होती। इन आत्माओं में कोई एक ही युद्ध या त्रासदी में पूर्व जन्म के साथ रहे होते हैं, कोई सामूहिक दोष या पाप में भागीदार रहे होते हैं, कोई धार्मिक या आत्मिक उन्नति हेतु जन्म लेकर साथ साथ त्याग करते हैं। जैसे कोई समूह यदि पिछले जन्म में निर्दोष पर अत्याचार में भागीदार रहा हो तो इस जन्म में सामूहिक मृत्यु के रूप में उसका भोग आता है। अचानक और बड़ी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, प्रकृति का संतुलन जब बिगड़ता है, जैसे बहुत ज्यादा पाप, अन्याय, हिंसा, प्रकृति को नुकसान, तो प्रकृति दंड रूप ले लेती है। तब होती है एयर क्रैश,
ट्रेन दुर्घटना, इमारत गिरना, सुनामी, भूकंप, आतंकी हमला या बहुत बड़े बड़े युद्ध, इस तरह की ये घटनाएं फिर सामने आने लगती है और ये समय वही चल रहा है। इस समय मंगल और केतु की युति बनी हुई है और ये घटनाएं और बढ़ती ही जाएंगी। इसी तरह से जिसकी कुंडली में ये बैठा हुआ है उसकी कुंडलिनी भी जागृत होगी। यह घटनाएं प्रकृति का संदेश होती हैं। अब समय है चेतने का, नहीं तो इतने बड़े बड़े प्रहार होंगे कि आप सह नहीं पाओगे। और मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलती रहती हूँ कि बहुत भयानक समय आने वाला है और ये छोटी छोटी झलकियां हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसे हादसों के समय क्या ग्रह योग बनते हैं? विशेष ग्रह योग हम जानते हैं, सबसे पहले राहु, मंगल, शनि। ये जो योग बनते हैं तो इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, अग्निकांड होता है। दूसरा, जब केतु और चंद्र का बनता है तो अचानक मृत्यु, विमान दुर्घटना, ये सब होता है। ग्रहण योग, कालसर्प योग जब बनता है तो जनहानि होती है, सामूहिक संकट आता है। उसके बाद 8वें और 12वें भाव प्रबल हो तो अदृश्य और हिंसक घटनाएं होती हैं। एक साथ कई मृत्यु होना यह दर्शाता है कि काल ने एक ही समय में अनेक कर्म ने लेखा जोखा बंद किया है। क्या इन घटनाओं से भगवान कोई संदेश देते हैं? हाँ, यह घटनाएं केवल मृत्यु नहीं बल्कि सार्वजनिक चेतावनी होती कि जीवन क्षणिक है, अहंकार मत पालो, प्रकृति देवी क्रोधित है, उसे संभालो। अब भी धर्म और मानवता को नहीं अपनाया तो अगला प्रहार और बड़ा होगा। जो बचे हैं उनका जीवन अब सेवा और जागृति के लिए। आध्यात्मिक संकेत होते हैं जैसे एयरप्लेन क्रैश, अंतरिक्ष प्राकृतिक चेतावनी, सामूहिक कर्म का फल। जब ट्रेन दुर्घटना होती है तो ये होता है कि भूमि तत्व क्रोध में ही प्रतिक्रिया दे रही है। बम धमाका होता है तो समझ लो मानवता के विरुद्ध क्रोध और पाप की सीमा पार हो रही है। जब आपके इमारतें, भवन गिरना शुरू हो तो समझ लो कि लालच, भ्रष्टाचार या निर्माण में अधर्म का परिणाम हो रहा है ये। जब सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है तो प्राकृतिक सामूहिक संतुलन बिगड़ता है, क्योंकि जो आपने प्रकृति में गंद मचा रखा है, प्रकृति कुछ भी दंड देना वो भी कम ही लगेगा। तो बात यह है कि जब अनेक आत्माएं एक साथ जाती हैं तो ये मात्र दुर्घटना नहीं बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों की एक सामूहिक समाप्ति है। बचे हुए लोग भाग्यशाली नहीं होते, वे चुने होते हैं ताकि सत्य का प्रचार करें और चेतावनी को समझे। मंगल क्या करता है? मंगल जो है वो आग का कारक है, शक्ति, युद्ध, अग्नि, रक्त, गुस्सा, लड़ाई, दुर्घटना। केतु है अचानक घटनाएं, रहस्य, अदृश्य शक्तियां, पूर्व जन्म के कर्म फल, सब मिलके एक साथ चीजें हो रही होती है। जब ये दोनों साथ आते तो सबसे बड़ी संभावना होती है अचानक विस्फोट या धमाका, सामूहिक आग में जलकर मृत्यु, हवा या अग्नि से जुड़ी दुर्घटना जैसे विमान, गैस रिसाव, शस्त्र विस्फोट। और ये आए दिन आप हर दिन में देख रहे हैं, पाकिस्तान, इजराइल, भारत, कितनी जगहों पे ये सब चीजें चल रहा है, मतलब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। जन्म पत्री में काल सर्प या राहु केतु का भारी प्रभाव हो तो अचानक सामूहिक हानि जरूर होती है। और इतिहास में इसके कई सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे केतु और मंगल या इनकी दृष्टि से प्रभावित काल कौन कौन से रहे, जैसे प्लेन क्रैश हुए हैं, बम धमाके हुए हैं जैसे 26/11 या पुलवामा अटैक, भूकंप हुआ है गुजरात में 2001 में, दंगे या सैनिक हमले हुए हैं, मंदिरों या धार्मिक स्थलों पर हमला हुआ है। तो ये घटनाएं उसी वक्त ज्यादा होती हैं और ये अभी भी होंगी, देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। इसीलिए सबको आगाह किया जा रहा है कि बार बार में भक्ति से जुड़ो। केतु और मंगल जब मिलते हैं तो व्यक्ति के भीतर भी आग और रहस्य एक साथ जागते हैं और प्रकृति के भीतर भी। इससे भीतर क्रोध, आतंक, रहस्यमय अनुभव होते हैं, बाहर अग्निकांड, एक्सीडेंट, भीड़ में मौतें, यंत्र विफलता, ये सब होती है। केतु और मंगल की युति एक धार्मिक चेतावनी जैसी होती है। तुम जितना संयमित और शुद्ध रहोगे उतना बच जाओगे, पर यदि मानवता रास्ते से भटकी तो ये युति संहारक रूप ले लेती है। क्या केतु मंगल जैसे उग्र ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए गहराई और आध्यात्मिक होना जरूरी है, या सामान्य भक्ति, उपाय और भार्य पूजा ही पर्याप्त है? ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये प्रश्न मेरे ही होते हैं और मैं ही परमात्मा की कृपा से मुझे इनके उत्तर मिलते हैं, तो मैं आपको ये आपके सामने रख देती हूँ जिससे आपको समझ आए सही मार्ग क्या है। आध्यात्मिक वर्सेस भारी आडंबर, इसको भी समझते हैं। ज्यादातर लोग ना भारी आडंबर करते हैं, 70% भारत में भारी आडंबर चल रहा है। कोई आध्यात्मिक समझता, ना कोई अपने शास्त्रों को पढ़ता, ना भक्ति से प्योर तरीके से जुड़ा हुआ है। भारी उपाय और पूजा प्रारंभिक सुरक्षा कवच है, जैसे हनुमान चालीसा, मंगल और केतु के मंत्र, दान, रुद्राभिषेक, ग्रह शांति यज्ञ, ये सब ऊपरी स्तर की रक्षा दीवार है, मतलब प्रोटेक्टिव ऑरा बनाते हैं। ये व्यक्ति के दैनिक जीवन में ग्रहों के तत्कालिक प्रकोप से बचा सकते हैं, लेकिन ये तब तक ही प्रभावी है जब तक आप नियम से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं और इनका दुरुपयोग नहीं करते हैं, सिर्फ बस या स्वार्थ से नहीं करते हैं। और आध्यात्मिक होते हैं उन पे क्या असर होता है? गहन आध्यात्मिक स्थायी रक्षा और मोक्ष का मार्ग है।
केवल ऊपरी पूजा या उपाय नहीं, बल्कि अंदर से बदलना जरूरी है, क्योंकि ग्रहों के प्रभाव केवल बाहर नहीं, मन, बुद्धि और कर्म के माध्यम से भी आता। जब तक मन में द्वेष, लालच, क्रोध, अहंकार रहेगा, केतु और मंगल जैसे ग्रह भीतर ही युद्ध करवाते रहेंगे। इसीलिए असली सुरक्षा तब मिलती है जब आप स्वभाव में सुधार लाते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, केवल दिखावे की नहीं। तब ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सेवा का भाव अपनाते हैं, कर्मों को शुद्ध और सत्कर्म में लगाते हैं। बाहरी स्तर में शरीर से कर्म होता है, पूजा, यज्ञ, दान, गृह शांति, मंदिर जाना, और आंतरिक स्तर पे मन, चित्त, ध्यान, आत्मचिंतन, क्रोध पर नियंत्रण साधना, ये सब आपको उच्च लेवल पे लेकर जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर में क्या होता है, जब आत्मा पूछती है मैं कौन हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ, तो मैं केतु और मंगल से बचना है। तो केतु से रक्षा किस तरह से होगी? माया और मोह से ऊपर उठना, अविवेक से मुक्त होना, ये आपको केतु से रक्षा करेगी। दूसरा है मंगल से रक्षा कैसे होगी? क्रोध, आक्रामकता, अहंकार को साधना, वीरता का सही प्रयोग करना। किसी के लिए एक सुझाव है, हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र रोज करो। मन को शांत करके सोमवार को महादेव पे अभिषेक जरूर करना है। तीसरा ये कर सकते हो, मंगलवार या शनिवार को रक्तदान जरूर करो या लाल वस्त्र दान करो। चौथा, हर दिन 10 मिनट मौन में बैठो और आत्मचिंतन जरूर करो। पांचवा, सप्ताह में एक दिन मैं कौन हूँ इस पे जरूर ध्यान दो। भारी पूजा और उपाय सिर्फ कवच है, लेकिन आत्मशुद्धि और ध्यान अस्त्र है, और केवल अस्त्र से ही कर्म और ग्रहों की असली लड़ाई जीती जाती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है आपके बदलने का। और एक प्रश्न है, आम आदमी साधारण जीवन जीने वाला एक भीषण विमान दुर्घटना में अकेला जीवित बचता है, जबकि बाकी सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और सब मीडिया उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। ये साधारण घटना नहीं, बल्कि कृष्ण की लीला और ब्रह्मांड का एक संकेत है। जब चमत्कार किसी साधारण में होता है, तब वो ही ईश्वर की सबसे बड़ी लीला होती है। श्री कृष्ण हमेशा राजा महाराजाओं या योगियों में प्रकट नहीं होते, वे अक्सर साधारण जन में, ग्वालों में, राधा की सादगी में, एक बालक की मुस्कान में प्रकट होते। यही बात इस व्यक्ति पर लागू होती है। शायद वह व्यक्ति साधारण था, पर उसका हृदय असाधारण रूप से शुद्ध था, इसीलिए शायद वो बच पाया। कृष्ण जी ये दिखाना चाहते हैं कि जिसे मैं चाहूं वो विनाश में भी बच सकता है। ना हम प्रतिष्ठा योगिना न कर्मणा न च शास्त्रज्ञ, यो मां भजती श्रद्धाया तमेव रक्षामि सदा। इसका भावार्थ है, जो मुझ पर सच्ची श्रद्धा से भरोसा करता है, मैं उसे सदा हर आपदा से बचाता हूँ। ये घटना इस बात को बताती है, जिसके पास श्रद्धा, सादगी और सच्चा भाव है, वही मेरे संरक्षण के योग्य। एक जीवन बचाकर ईश्वर पूरी मानवता को कुछ बताना चाहते हैं। इस बात को समझो, जब सब लोग मर जाएं और एक इंसान बच जाए, तो वो व्यक्ति अब केवल व्यक्ति नहीं, एक साक्षी, एक दूत बन चुका। कृष्ण किसी को जीवित रखते हैं तो वह किसी कारण से रखते हैं, वह अब किसी न किसी रूप में उनका माध्यम होता। मीडिया का इंटरव्यू लेना या समाज को सत्य और भ्रम से अवगत कराना, लोग अब उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, लेकिन वो खुद समझ नहीं पा रहा होगा कि मैं बचा कैसे, और लोग चाह रहे हैं कि और कुछ बताइए और कुछ बताए। पर यही लीला है। हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा होता है, उसे एक लीला के रूप में देखते हैं और परमात्मा की कृपा के रूप से देखते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। ईश्वर जब कृपा करते हैं तो कारण की सीमा से परे हो जाते हैं, तो आप उसका कारण अब ढूंढ ही नहीं सकते। ना कारण आपके पास है, ना आपके साइंस के पास है। ये परमात्मा की लीला, जो इस पृथ्वी पर हाहाकार मचा है, उसी का संकेत देने आए। जो सबके साथ मरे वह सामान्य था, पर जो सबके बीच जीवित बचा वह अब श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा है। शायद उसे अब कोई संदेश देना है, और वह संदेश है, तुम्हारी सुरक्षा न धन में है न पद में। इस बात को समझ लो, बल्कि केवल कृष्ण की कृपा में। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। मैंने इसमें हर बात आपको बताई है कि ये आपदाएं क्यों हो रही है और आगे होने वाली चीजें क्यों होंगी, क्योंकि जो आध्यात्म से जुड़ा है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, उन्हें अनुभूतियां होती है, उन्हें सच दिखता है, उन्हें पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो चुका है, अब क्या हो रहा है और इंसान को क्या करना चाहिए। लेकिन साधारण जन इस बात को नहीं समझ पाते। उन्हें समझना चाहिए, चाहे आप न्यूमरोलॉजी से समझो, एस्ट्रोलॉजी से समझो, या अध्यात्म समझो, या भक्ति से समझो, पर किसी ना किसी चीज से समझो जरूर, क्योंकि आप भ्रम से निकलोगे, समाज से निकलोगे, एक होगे। इस अंधकार को खत्म करने के लिए आप भगवान की गीता को पढ़ोगे। कम से कम मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, अपने घर में गीता का पाठ जरूर करो। वो यही बता रहे हैं कि कुछ करो ना करो, ये गीता बची है, मैं बचा हूं, अभी मैं हूं, प्लीज इसको उतार लो जीवन में, क्योंकि ये भयानक स्थिति आने वाली है। इसलिए भगवान आपको तैयार कर रहे हैं, और तैयार इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको पढ़ोगे तो आपके अंदर
जो आध्यात्मिक ऊर्जाएँ आएँगी, परमात्मा की कृपा होगी, आप जितना ज़्यादा लोग इस चीज़ को क्रिएट करेंगे, उतने ज़्यादा लोग बच पाएँगे। और ये समस्या जो है अभी छोटे लेवल पे आई है, अभी धीरे-धीरे लेवल पे बढ़ेगी और आने वाला 5 साल इतना भयानक है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे सब ये तो पता नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा हुई तो हम सब इसको मिलके हैंडल कर लेंगे। पर उसके लिए आपको परमात्मा की सच्ची हृदय की भक्ति करनी पड़ेगी। आपको गीता का ज्ञान समझना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी ये सब हो पाएगा। इसमें मैंने हर एक चीज़ डाली है कि ये घटना क्यों हुई, किस लिए हुई, भगवान की क्या लीला थी और ये प्रभाव किस तरह से पड़ रहे हैं। मैंने इसमें हर चीज़ डाली है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।